तो पिछले लेक्चर में हम लोग काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ किए थे एक्स के साथ, टाइम के साथ। इस लेक्चर में आपको कुछ पॉइंट्स नोट करके आपको याद रखना है इसको। जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन ये है, एक्स फंक्शन है किसका, टी का, वेलोसिटी फंक्शन किसका है, टी का, एक्सेलरेशन फंक्शन किसका है, टी का। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। अगर आपसे पूछें कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्स टी का फंक्शन है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है, इसका टाइम पीरियड कितना है, तो आप कहोगे 2π/ω। वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, इसका टाइम पीरियड कितना होगा, 2π/ω। एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है, इसका टाइम पीरियड 2π/ω। लेकिन काइनेटिक एनर्जी भी टाइम का फंक्शन है, इसका टाइम पीरियड कितना होगा, तो ये होगा 2π/2ω, मतलब π/ω। पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx², के होता है mω², x² के जगह ये लिखे हैं, इसका टाइम पीरियड कितना होगा, π/ω। टोटल एनर्जी ये कांस्टेंट है, ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, तो ये कांस्टेंट है, इसका टाइम पीरियड डिफाइन नहीं होगा। हम लोग दूसरा पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में ये देखे थे कि ये स्प्रिंग मास सिस्टम है, ये और ये अगर ऑसिलेट करता है तो मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, और एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर हम स्प्रिंग मास सिस्टम को वर्टिकल प्लेन में रखते हैं, ये इसका मीन पोजीशन है, तो क्या मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, आंसर है नहीं। मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, क्योंकि ये जो स्प्रिंग है इसका नेचुरल, ये ब्लॉक जब अपने मीन पोजीशन पर होगा तो ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर नहीं होगा, स्प्रिंग कुछ इलोंगेटेड होगा। पूछें कि मीन पोजीशन पर स्प्रिंग कितना इलोंगेटेड है, लेट इसका इलोंगेशन अगर x0 है तो ऊपर के तरफ फोर्स x0 mg के बराबर होगा। x0 कितना होगा, mg/k। मीन पोजीशन पर स्प्रिंग इलोंगेटेड है mg/k से, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा मीन पोजीशन पर, हाफ kx0², मतलब mg/k का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हाफ mg²/k। क्या जीरो है, नहीं। तो मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो ये सही नहीं है। मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, या नेगेटिव भी हो सकता है। अब थोड़ा सा हम इसको करेक्ट कर रहे हैं, ये स्पेशल केस था। जनरल केस में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होगा, क्योंकि मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन जीरो होता है, तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। भाई एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी या तो मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है। वेलोसिटी का डिफरेंशियल एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जीरो होगा तो वेलोसिटी या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, तो ये बात को हम लिख रहे हैं। इस बात को लिख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, एंड जीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी जीरो होता है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, और मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। पोटेंशियल एनर्जी जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हमेशा जीरो होगा ऐसा नहीं है, ये मिनिमम वैल्यू जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे इस वाले केस में मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, इस वाले केस में मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, वैसे ही नेगेटिव भी हो सकता है। एंड मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पर इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा। इस वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ये होगा,
x इक्वल टू 0 पर मीन पोजीशन है। जहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है वो पॉइंट मीन पोजीशन का होता है। भाई ये तो आपको वर्क पावर एनर्जी में भी पढ़ाए हैं कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है, और मैक्सिमम हो तो वो भी इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। मिनिमम होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और मैक्सिमम होगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट ऑसिलेशन होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या डेफिनेशन कि मीन पोजीशन से अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस करें तो फिर से वापस अपने पोजीशन पर चला आए तो उसको स्टेबल कहते हैं। तो एसएचएम में तो वही होना चाहिए कि मीन पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस किए हैं तो फिर से वापस आ जाएगा, तभी तो ऑसिलेशन होगा। अगर डिस्प्लेस किए हैं और डिस्प्लेस हो जाए तो उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, और डिस्प्लेस किए हैं और डिस्प्लेस्ड पोजीशन पर ही रह जाए तो उसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। 3 तरह का इक्विलिब्रियम होता है। तो एसएचएम जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट होता है, और स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मिनिमम होता है। तो जब एसएचएम होगा तब तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ पैराबोलिक ही होगा, लेकिन वो मिनिमम पॉइंट ओरिजिन पर भी हो सकता है x इक्वल टू 0 पर, या किसी दूसरे पॉइंट पर भी हो सकता है। ये तीनों ग्राफ वैलिड है, पोटेंशियल एनर्जी का तीनों ग्राफ हो सकता है। इस वाले ग्राफ में पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम वैल्यू कितना है, u0। कब, x इक्वल टू 0 पर। तो मीन पोजीशन कहाँ होगा, मीन पोजीशन एट x इज इक्वल टू 0, और पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा मीन पोजीशन पर, u0। इस केस में मीन पोजीशन क्या होगा, इस केस में मीन पोजीशन क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस x0। ये है मीन पोजीशन। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा मीन पोजीशन पर, मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कितना होगा, 0 के बराबर। मीन पोजीशन बोलो क्या है, मीन पोजीशन क्या है, तो कहोगे x इज इक्वल टू x0, और पोटेंशियल एनर्जी वहां पर कितना है उसको मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। u मिनिमम कितना होगा, u0 के बराबर। तो ये सब ग्राफ एसएचएम में पॉसिबल है अलग अलग केस में। इसको एक बार लिख लीजिए। ये लास्ट पॉइंट देख लीजिए, टोटल एनर्जी या टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अगर कोई सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है एसएचएम में तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा, ई टोटल का मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा ऑसिलेशन एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी या मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ऑसिलेशन एनर्जी किसको कहते हैं, जो एनर्जी ऑसिलेट करता है, मतलब जो एनर्जी काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक में चेंज होता है, वो एनर्जी कौन सा है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये ऑसिलेशन एनर्जी कितने के बराबर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और ये u0 है पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन। इक्विलिब्रियम को ही हम लोग मीन पोजीशन भी कहते हैं। मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है उसको ऑसिलेशन एनर्जी से जोड़ दीजिए। ऑसिलेशन एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी व्हेन पार्टिकल पासेस थ्रू मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से जब पार्टिकल पास करता है तो वेलोसिटी होता है ओमेगा इंटू ए, काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो ऑसिलेशन एनर्जी लिखें या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिखें या काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन लिखें, एक ही बात है। और यह है पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन या मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होगा, मीन पोजीशन पर होगा, तो इसको हम लोग मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं। अब इस वाले केस की अगर हम बात करें तो ये वैल्यू 0 होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो यहाँ पर 0 लिखाएगा। लेकिन इस वाले केस की बात करें तो यहाँ पर u0 लिखाएगा। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना है, u0 है। इस वाले केस की बात करें तो ये u0 कितने के बराबर है, 0 के बराबर, तो यहाँ 0 हो जाएगा।
इस वाले केस की बात करें तो क्या लिखाएगा, यू नॉट लिखाएगा। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जितना पोटेंशियल एनर्जी है वो आप ऑसिलेशन एनर्जी में जोड़ दीजिए, ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी इतना हो। इसको जरा लिख लीजिए एक बार। ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे पहले। क्वेश्चन में लिखा है ए पार्टिकल ऑफ मास 0.5 kg एग्जीक्यूट ए सिंपल हार्मोनिक मोशन अंडर F इज इक्वल टू -50x। इस फोर्स के कारण SHM हो रहा है जिसका मास इतना है। उसके बाद लिखा है इफ़ इट क्रॉसेज सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। सेंटर ऑफ ऑसिलेशन का मतलब मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पर जब क्रॉस करता है तो वेलोसिटी इतना है। तो मीन पोजीशन पर जो वेलोसिटी है उसको मैक्सिमम वेलोसिटी कहेंगे। मैक्सिमम वेलोसिटी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। फिर आपको निकालना है फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन, इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो भाई मीन पोजीशन से जब पास करेगा, एक पार्टिकल SHM में ऑसिलेट कर रहा है और मीन पोजीशन से जब पास कर रहा है तो उसका वेलोसिटी दिया है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगा ½ mv मैक्स का स्क्वायर। मीन पोजीशन पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो ऑसिलेशन एनर्जी के बराबर होता है। ऑसिलेशन एनर्जी कितना है, ½ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो ½ m से ½ m कैंसिल, आपको a निकालना है। तो ये होगा v मैक्स बाई ओमेगा। v मैक्स दिया है, ओमेगा आप निकाल दीजिए। ये फोर्स इतने के बराबर है तो फोर्स को लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज -50x -50 बाई m इंटू एक्स। एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट अपोजिटली डायरेक्टेड। ये टर्म हो गया ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा कितना होगा, 50 बाई m का अंडर रूट। तो ये हो गया v मैक्स डिवाइडेड बाई 50 बाई m का अंडर रूट। v मैक्स का वैल्यू 10 है, 50 बाई m का वैल्यू 0.5, तो ये हो गया 100 का अंडर रूट 10। तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा 1 मीटर। इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, ये भी बढ़िया सवाल है। तो क्वेश्चन में लिखा है अ 20 ग्राम पार्टिकल ऑसिलेट सिंपल हार्मोनिकली विथ टाइम पीरियड 2 सेकेंड। मास दिया है, टाइम पीरियड दिया है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी 0 है। पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है उसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना है, 0 है। ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो ये तो आसान हो गया। जिसको ये ऑसिलेशन होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ½ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ये दिया हुआ है 2 जूल। हाफ m के जगह पर 20 ग्राम, 20 इंटू 10⁻³ kg। ओमेगा तो टाइम पीरियड 2 है, तो ओमेगा कितना होगा, ओमेगा 2 पाई बाई टी, मतलब पाई। तो पाई स्क्वायर a स्क्वायर। यहाँ से a का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए। ये 2 से कट गया तो 10 हो गया। 10⁻² इधर जाएगा तो 2 इंटू 10⁻² बाई पाई स्क्वायर। ये a स्क्वायर हो गया। तो a का वैल्यू 10√2 बाई पाई। a का वैल्यू ये होगा। नेक्स्ट पार्ट है इसका पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट x रिलेटिव टू मीन पोजीशन। पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ x कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो भाई टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो 0 दिया हुआ है। दिस इज इक्वल टू ऑसिलेशन एनर्जी। तो ऑसिलेशन एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्स, ये 2 दिया हुआ है, प्लस u0। तो यहाँ से u0 का वैल्यू आ गया -2 जूल। मतलब
मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी -2 जूल है। मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है? -2 जूल है। तो मीन पोजीशन से जब x डिस्प्लेस करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ x कितना होगा? मीन पोजीशन पर जब 0 था तो x डिस्प्लेस करने पर क्या लिखते थे? हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अगर पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ x पूछें तो दिस प्लस यू नॉट। यू नॉट क्या है? पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन, और उसमें आप ये x डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, तो पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन प्लस x डिस्प्लेसमेंट पर जितना पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों का सम ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ x आप ऐसे लिखेंगे, दिस प्लस यू नॉट। स्पेशल केस में जब हम लोग SHM हॉरिजॉन्टल मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन में लिए थे तब इसका वैल्यू 0 हुआ था, लेकिन वर्टिकल प्लेन में लेंगे तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। किसी दूसरे केस में इसका वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, इस केस में नेगेटिव है। तो इक्वेशन क्या लिख देंगे? हाफ m ओमेगा स्क्वायर, m और ओमेगा स्क्वायर लिख दीजिए। m का वैल्यू है 20 × 10⁻³ और ओमेगा स्क्वायर मतलब पाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर -2। पोटेंशियल एनर्जी को अगर u से लिखें तो ये कट के हो गया 10 × 10, पाई स्क्वायर को अगर 10 मान लें तो 10 × 10 100 10⁻⁻1 मतलब एक्स स्क्वायर बाई 10 -2। तो पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन हो गया। पाई स्क्वायर को अगर 10 मान लें तो 10 इंटू इससे कट जाएगा तो ये 10 हो गया, तो 10 × 10 100 और 10⁻³ मतलब 10⁻⁻1 एक्स स्क्वायर बाई 10 -2। ये पोटेंशियल एनर्जी और x का फंक्शन होगा। x का वैल्यू जब 0 लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी -2 होगा, मिनिमम वैल्यू है। इस वाले इक्वेशन को क्या ऐसे लिख सकते हैं? इसको इस तरफ ले आए तो u + 2 = एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं x - 0 का स्क्वायर बाई 10। तो ये एक पैराबोला का ग्राफ है जिसका वर्टेक्स होगा 0, -2 और एक्सिस होगा x = 0, ये लाइन एक्सिस होगा, और किधर की तरफ खुलेगा? ऊपर की तरफ। तो ये पैराबोला ऐसे होगा। ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। कहाँ से कहाँ तक आप ड्रॉ करेंगे? a से -a तक, a से -a तक। a का वैल्यू है 10√2/π। तो 10√2/π जब यहाँ रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखो ना, पोटेंशियल एनर्जी 0 कितने पर होगा? पोटेंशियल एनर्जी को अगर 0 कर दें तो x का वैल्यू अगर इतना रख दें मतलब a के बराबर, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया। इसका मतलब x = a पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ये पैराबोला ऐसा होगा। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है? -2 जूल। जैसे जैसे x बढ़ रहा है पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी घट रहा है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गया। और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना है? 0। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इसका 0 होगा। किसी भी पॉइंट पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी का वैल्यू 0 ही रहेगा। ये ग्राफ होगा पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, ये हो गया। अगर काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ पूछें तो काइनेटिक एनर्जी का भी ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन ये है। अगर पूछें काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन क्या है? काइनेटिक एनर्जी, तो भाई काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर -x स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी होगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस u नॉट। ये u नॉट है मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी, और इस दोनों को सम करेंगे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल तो ये मैकेनिकल एनर्जी होगा। इसको सम कर दोगे तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस u नॉट। हम लोग इससे पहले वाले केस में क्या देखे थे कि मैकेनिकल एनर्जी जो टोटल था हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर था,
यू नॉट का वैल्यू 0 था क्योंकि मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 था। अभी मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी अगर है तो एग्जैक्ट इक्वेशन ये होगा, ये जब 0 हो जाए तब मैकेनिकल एनर्जी इतना लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन ये है, पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन ये है। तो पोटेंशियल एनर्जी का यही इक्वेशन यहाँ पर लिखे और उसमें एम और ओमेगा का वैल्यू रख दिए, यू नॉट का वैल्यू रख दिए, तो ये इक्वेशन आ गया। उसका ग्राफ ये है। काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन ये है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वाला ग्राफ कैसा होगा, अगर इसी में इस ग्राफ को हम ड्रॉ करें तो ये वाला ग्राफ तो पैराबोला का ही ग्राफ है। ऐसा होगा ये पैराबोला का ग्राफ, और इस दोनों को जब सम कर देंगे तो मैकेनिकल एनर्जी का इक्वेशन ये है। मैकेनिकल एनर्जी का एम हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस यू नॉट, इसका वैल्यू तो 0 है। हाफ एम मैकेनिकल एनर्जी टोटल कितना है, 0 है। तो इस दोनों को सम करेंगे तो 0 आएगा। ये वाला ग्राफ होगा मैकेनिकल एनर्जी का। ये है पोटेंशियल एनर्जी का, ये है काइनेटिक एनर्जी का, और ये है मैकेनिकल एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी, इस पर जब काइनेटिक एनर्जी को रखेंगे, इसको यूँ हटा देते हैं, इस एक्सिस पर जब काइनेटिक एनर्जी को रखेंगे तो ये ग्राफ होगा, और इस एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी को रखेंगे तो ये ग्राफ होगा। इस एक्सिस पर मैकेनिकल एनर्जी को रखेंगे तो ये ग्राफ होगा। मैकेनिकल एनर्जी हमेशा 0 है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम हमेशा 0 है। देखो मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी कितना है, 2 के बराबर, ये 2 है। काइनेटिक एनर्जी मैक्स का वैल्यू कितना है, 2, जो कि मीन पोजीशन पर होगा। धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी घटेगा और ए पर, ए जब आ जाएंगे x = a, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी का ग्राफ बनाए तो ये होगा। तो ये जनरल केस का क्वेश्चन है जब इसका वैल्यू दिया हुआ है, और जब इसका वैल्यू 0 है, जब इसका वैल्यू 0 हो जाए तब ग्राफ कैसा होगा, इसका ऐसा होगा, इसका वाला ग्राफ ऐसा होगा, और टोटल एनर्जी का ग्राफ ऐसा होगा, जो कि पिछले केस में हम आपको सॉल्व करके दिखाए थे। ये 3 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, 16, 17 एंड 18। तो 16 नंबर क्वेश्चन तो हम लोग पहले कर चुके हैं, एक बार फिर से आप कर लीजिए। ए पार्टिकल इन SHM हैज पीरियड 4 सेकेंड, टाइम पीरियड 4 सेकेंड दिया हुआ है। इट टेक्स टाइम t1 टू स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड रीच हाफ एम्पलीट्यूड। मीन पोजीशन से शुरू करके हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड तक आने में टाइम t1 लगता है। In another case, it takes t2 to start from extreme position and reach half of amplitude. दूसरे केस में एक्सट्रीम पोजीशन से चलना शुरू करता है और हाफ पोजीशन तक आने में टाइम t2 लगता है। यहाँ से यहाँ तक t2 लगता है तो यहाँ से यहाँ तक भी t2 ही लगेगा। यहाँ से यहाँ तक टाइम t1 है, यहाँ से यहाँ तक टाइम t2 है। तो आपको बताना है t1/t2 कितना होगा। ये तो पहले सॉल्व किया है ना जी। इसमें ये पहला हाफ में टाइम कम लगेगा, दूसरा हाफ में टाइम ज़्यादा लगेगा। पहले तो आप इसको ऐसे याद करवाए थे, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है, धीरे धीरे वेलोसिटी घट रहा है, तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, तो फर्स्ट हाफ में टाइम कम लगेगा, सेकेंड हाफ में ज़्यादा लगेगा। ये वाला टाइम कितना होता है, T/12, और ये कितना होता है, T/6। ये तो आपको याद है, कैसे याद करवाए थे ये भी एक बार देख लो। इसको आप वर्टिकल सर्कल में चेंज कर दीजिए, ये जो ऑसिलेशन हॉरिजॉन्टल में हो रहा है उसको वर्टिकल में कर देते हैं। a/2 तक आने में अगर SHM का पार्टिकल यहाँ है तो सर्कल का पार्टिकल यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1 है, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम t2 है। ये a/2 है, ये a/2 होगा, ये a है, तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री, ये एंगल हो गया 60 डिग्री। ऐसे ही बताए थे ना। तो 30 डिग्री ω/T1 और 60 डिग्री = ω/T2। इससे इसको अगर डिवाइड कर दें तो 30/60 का मतलब 1/2। ये टाइम कितना होगा अगर निकालें तो ω/T1 = π/6,
T1 इक्वल टू π/6 ओमेगा, π/6 ओमेगा होता है 2π/T, दिस इज T/12। ये क्वेश्चन तो हम लोग पहले कर चुके थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन with velocity 10 meter per second and 10 centimeter per second and 7 centimeter per second when its displacement from mean position 3 centimeter 4 centimeter respectively. Calculate length of path. Length of path कितना होगा? मतलब एक पार्टिकल है जो ऑसिलेट कर रहा है SHM में, जब इसका डिस्प्लेसमेंट 3 है तो उसका वेलोसिटी है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और जब डिस्प्लेसमेंट 4 है मतलब ये 4 सेंटीमीटर, तब इसका वेलोसिटी है 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सही बात है, डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा, और डिस्प्लेसमेंट जब a के बराबर हो जाएगा तब यहाँ पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ पाथ कितना है? लेंथ ऑफ पाथ का मतलब 2a। लेंथ ऑफ पाथ कहने का मतलब कितना पाथ, कितना में वो ट्रैवल करेगा। लेंथ ऑफ पाथ का मतलब 2a होगा। लेंथ ऑफ पाथ 2a कितना होगा ये निकालना है। तो a आप कैलकुलेट कर लीजिए तो 2a निकल जाएगा। यहाँ पर का वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला आपको बताए हैं। क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी और x के बीच में 2 केस दिया है तो दोनों केस में आप लिख दीजिए। पहला केस में 10 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, और दूसरे केस में 7 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। अब ये 2 इक्वेशन है और 2 अननोन है, यहाँ से a का वैल्यू निकालना है। तो आप इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 100/49 a स्क्वायर माइनस 9 बाई a स्क्वायर माइनस 16। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, a का वैल्यू निकाल लीजिए। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लें। a का वैल्यू 4.96 आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 5 मान लेते हैं, तो 2a का वैल्यू 10 सेंटीमीटर होगा। तो टोटल पाथ लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। 18 क्वेश्चन में लिखा है ए बॉडी अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट ओरिजिन विथ इट्स इक्वेशन x इज इक्वल टू 0.2 cos 5πt। ये इक्वेशन है और ये SHM में ऑसिलेट कर रहा है। साइन या कॉस का फंक्शन होता है तो SHM ही होता है। एवरेज स्पीड फ्रॉम 0 to 0.7 सेकेंड। एवरेज स्पीड फ्रॉम 0 to 0.7 सेकेंड। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को देख करके आप बता सकते हो कि पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट किया है। अगर कॉस फंक्शन है मतलब एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट किया है। स्टार्ट कहाँ से किया है? एक्सट्रीम पोजीशन। स्टार्ट करने का मतलब t इक्वल टू 0 पर x कितना है। अगर यहाँ पर t का वैल्यू 0 करें तो cos 0 1 होता है, यानी x कितने के बराबर? 0.2। ये जो SHM है इसका एम्पलीट्यूड कितना है? 0.2। ये अगर मीटर में है तो मीटर लिखेंगे, 0.2 मीटर ये एम्पलीट्यूड है यहाँ से यहाँ तक, और t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहाँ था। t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहाँ था? पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो यहाँ से पार्टिकल शुरू किया है, t इक्वल टू 0 पर यहाँ है, ये पोजीशन है t इक्वल टू 0 पर। और इसका टाइम पीरियड कितना है? अगर टाइम पीरियड पूछें तो 2π/ओमेगा, ओमेगा होगा 5π, 2/5 का मतलब 0.4 सेकेंड। टाइम पीरियड 0.4 सेकेंड कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगा? एक टाइम पीरियड। यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा? इसका 1/4, मतलब पार्टिकल जब यहाँ से शुरू किया है तो यहाँ से यहाँ तक 0.1 सेकेंड,
फिर यहाँ से यहाँ तक 0.1 सेकेंड, फिर यहाँ से यहाँ तक 0.1 सेकेंड, फिर 0.1 सेकेंड। एवरेज स्पीड कितना होगा? एवरेज स्पीड का क्या डेफिनेशन होता है? ये होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये बताओ कि 0.7 सेकेंड में पार्टिकल कहाँ पर जाएगा? तो कहोगे देखिए सर, यहाँ से चलना शुरू किया 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, फिर 0.3, 0.4, फिर 0.5, 0.6, फिर 0.7। यहाँ पर 0.7 सेकेंड में पार्टिकल होगा। टोटल कितना डिस्टेंस चला? तो 2a प्लस 2a प्लस 2a 6a प्लस a 7a, टोटल डिस्टेंस होगा 7a। और टोटल टाइम कितना लगेगा? तो 0.7 सेकेंड। डिवाइड कर दो, सो दिस इज इक्वल टू 10a, और a का वैल्यू 0.2 है, a का वैल्यू 0.2 है, तो 2 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड होगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन को जरा एक बार मन से समझ लेते हैं, ये लेक्चर कंप्लीट कर देंगे यहीं पर। ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, मास दिया हुआ है, मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन अंडर एक्शन ऑफ फोर्स 8 - 2x, मतलब वेरिएबल फोर्स है 8 - 2x, रिलीज्ड एट रेस्ट फ्रॉम x = 6, मतलब एट x = 6 वेलोसिटी 0 है, रेस्ट का मतलब वेलोसिटी 0 है। इज पार्टिकल मूविंग सिंपल हार्मोनिकली, क्या पार्टिकल का मोशन SHM है? पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल का मोशन SHM कब होगा? जब एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट इन अपोजिटली डायरेक्टेड हो, तो SHM होगा। इसको हम लोग लिखते हैं -ω²x, ये SHM होगा। SHM का यही कंडीशन है। इस वाले कंडीशन में इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है? x = 0। इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं? एक्सेलरेशन जब 0 हो जाए तब x का वैल्यू कितना होगा? 0, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है। लेकिन अगर ऐसे लिखा रहे -ω²x - x0, क्या ये SHM है? तो आंसर है यस, ये भी SHM है। लेकिन इसको अगर बाइफरकेट करें तो इसको हम लोग HM कहेंगे, SHM नहीं कहेंगे। ये SHM है कि HM है? तो आप कहेंगे HM है, हार्मोनिक मोशन है। लेकिन इन जनरल हम लोग इसको SHM कह सकते हैं, क्योंकि HM भी SHM का ही पार्ट है। तो ये मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं? कहोगे है। लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें मीन पोजीशन जो है वो x = 0, मतलब ऑरिजिन मीन पोजीशन सेम है। यहाँ पर मीन पोजीशन ऑरिजिन नहीं है, मीन पोजीशन है x = x0, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 जब करेंगे तब जो पोजीशन होगा उसको मीन पोजीशन कहेंगे। तो इसको 0 करने से x का वैल्यू कितना होगा? x0 होगा। तो ये जो है ये SHM का इक्वेशन है जिसका मीन पोजीशन x = x0 है। इसका टाइम पीरियड अगर आप पूछें तो 2π/ω वैसे ही निकालेंगे। ये जो टर्म है ये ω² होगा, जैसे यहाँ ω² होता था। तो यहाँ फोर्स का इक्वेशन ये दिया हुआ है। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन 8 - 2x, मास 2 है, ये मास 2 है, तो एक्सेलरेशन होगा 4 - x। एक्सेलरेशन को लिखेंगे -1 ब्रैकेट x - 4। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल अपोजिटली डायरेक्टेड है। ω², ये कितना होगा? 1। ओमेगा कितना होगा? 1। टाइम पीरियड कितना होगा? 2π/1 का मतलब 2π। और मीन पोजीशन कहाँ होगा? मीन पोजीशन x = 0 नहीं होगा, x = 4 होगा। मीन पोजीशन x = 4 होगा। इसके मोशन को अगर एनालाइज करें तो ये कैसे ऑसिलेट कर रहा होगा? सो देखो,
ये है मीन पोजीशन, x इक्वल टू 4, दिस इज मीन पोजीशन। ये है एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन कहाँ है? x इक्वल टू 6 पर है, मतलब इसका एम्पलीट्यूड 2 होगा। इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? 2 के बराबर। ये 2 है एम्पलीट्यूड। ये है एक्सट्रीम पोजीशन, पॉजिटिव एक्सट्रीम, पॉजिटिव। और ये होगा नेगेटिव एक्सट्रीम। और ये होगा ओरिजिन, ये ओरिजिन है। ओरिजिन से 4 यूनिट पर ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन, ये 2 यूनिट। इधर 2 है तो इधर भी 2 होगा। तो ये जो पार्टिकल है ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा, क्योंकि ऑसिलेशन तो मीन पोजीशन के अबाउट ही होता है। तो मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा, जिसका ओरिजिन ये। अब इसका जो पार्ट है उसका देखो आंसर दे रहे। पहला पार्ट इसका क्या है? पहला पार्ट इसका है इज पार्टिकल मूविंग सिंपल हार्मोनिकली, तो आप कहेंगे यस, यस। लेकिन अगर पूछें कि इज पार्टिकल मूविंग सिंपल हार्मोनिकली या हार्मोनिकली, पार्टिकल का मोशन एसएचएम है कि एचएम है, इस दोनों में अगर डिस्टिंग्विश करने के लिए कहें तो आप कहेंगे एचएम है, हार्मोनिकली। फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ पार्टिकल, तो बोलो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है? x इज इक्वल टू 4। राइट इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल एंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, तो टाइम पीरियड तो हम निकाल चुके हैं 2 पाई। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? एसएचएम का इक्वेशन क्या होगा? तो ठीक है, एसएचएम का इक्वेशन या तो आप इसको 2 बार इंटीग्रेट कर दीजिए तब आ जाएगा, या आप डायरेक्ट इस वाले पॉइंट को अगर ओरिजिन मान करके इक्वेशन लिखें तो क्या होगा? इस वाले पॉइंट को ओरिजिन मान करके अगर इक्वेशन लिखें तो इक्वेशन क्या होगा? आपको इक्वेशन लिखना ऐसे सिखाए थे, ओरिजिन आप इसको मानिए और पार्टिकल को यहाँ से रिलीज किए हैं t इक्वल टू 0 पर। t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहाँ? एक्सट्रीम पोजीशन पर है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पर। एट x इक्वल टू 6, ये पॉइंट x इक्वल टू 6 है, वहाँ पर वेलोसिटी क्या है? 0 शुरू में, t इक्वल टू 0 पर। तो अगर ये ओरिजिन है, पार्टिकल को पॉजिटिव एक्सट्रीम से शुरू किए हैं, तो इक्वेशन क्या होगा? इसको ओरिजिन मान करके टेकिंग मीन पोजीशन एज ओरिजिन, इक्वेशन क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू a कितना है? 2, ऐसे लिखते हैं ना, a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, ये इक्वेशन होता है। a साइन ओमेगा t, फाइव कितना? π/2, यहाँ से करते हैं तो π/2, a के जगह पर 2 और साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस ओमेगा टी। ओमेगा का वैल्यू आप निकाल चुके हैं 1, तो t हो जाएगा। अब ओरिजिन को आप इतना शिफ्ट कर दीजिए, 4 यूनिट से इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ओरिजिन को जिधर शिफ्ट करते हैं इक्वेशन उधर माइनस कर देते हैं। तो इसको अगर ओरिजिन ले, ये O पॉइंट को टेकिंग O एज ओरिजिन, क्या लिखेंगे? x माइनस 4 2 कॉस ओमेगा 2 कॉस टी, x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 कॉस टी, ये इक्वेशन हो जाएगी। ये इक्वेशन एसएचएम का इक्वेशन है, और एसएचएम एचएम में पूछे तो एचएम का इक्वेशन है। t इक्वल टू 0 रख के एक बार चेक कर लो, t का वैल्यू 0 रखें तो cos 0 का वैल्यू 1, 4 प्लस 2 6, x का वैल्यू 6, ये कितना है? 6। अगर ओरिजिन इसको लिया तो x 6 पर है ये शुरू में, और जैसे जैसे टाइम पास होगा वो ऐसे ऑसिलेट करेगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है तो x का मैक्सिमम वैल्यू 6 होगा, मिनिमम वैल्यू -1 होता है तो x का मिनिमम वैल्यू 2 होगा।
तो x इज इक्वल टू 2 से 6 तक ये ऑसिलेट करेगा। तो डायरेक्ट आप ऐसे लिख लीजिए। तो इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग ओमेगा कैलकुलेट करेंगे और ए कैलकुलेट करेंगे। कोई भी अगर सिस्टम आपको दिया है एसएचएम का, तो ओमेगा और ए कैसे कैलकुलेट करते हैं ये अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।